हाँ, तो भगवत गीता का श्लोक बहुत दिन बाद ला रहा हूँ, तो अब वापस से शुरू करते हैं। आज श्लोक संख्या 19 समझाऊंगा और उसके बाद कुछ और बातें भी हैं जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक संख्या 17 और 18 में और उससे भी पहले कुछ श्लोकों में बतलाया गया था कि किस तरह से पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख ध्वनियों से धरती, आकाश, यहाँ तक कि स्वर्ग तक को कंपित कर दिया था। अब श्लोक संख्या 19 समझा देता हूँ, उसके बाद और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, उसके बाद बोलूँगा। श्लोक संख्या 19 कुछ इस प्रकार है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् न भश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इसका अर्थ है, और जो भीषण स्वर उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ग और पृथ्वी तक को कंपित कर गया, उस स्वर से धृतराष्ट्र पुत्रों की संपूर्ण सेना भय से व्याकुल हो उठी। और श्लोक संख्या 19 समाप्त होता है। हाँ, अब सनातन धर्म के बारे में जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अब एक न्यूज़ चैनल है BBC करके, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या चैनल, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। तो उसमें दिखाया गया है कि गंगा नदी बिल्कुल भी पवित्र नहीं है। तो मैं अभी वो क्लिप आपको दिखाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपना चैनल में प्रदूषण नहीं लाना चाहता उनके अक्कल के जैसे। उनके मस्तिष्क में कूड़ा भरा है, भरे रहने दीजिए। तो अब मैं आपको ये बतला देता हूँ कि वो क्लिप में जो दिखाया गया था वो गंगा नदी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गंगा नदी मैंने भी देखा हुआ है 2 जगह पे, एक हरिद्वार में, दूसरा कोलकाता में। गंगा नदी इतनी चौड़ी है, उसका विड्थ इतना ज़्यादा है कि एक छोर में रहेंगे तो उसके ठीक दूसरे तरफ वाला छोर आपको दिखाई नहीं देगा। और वो कौन सा गंगा नदी है जहाँ काशी में कोई और गंगा नदी है क्या? काशी में जो एक छोर से दूसरे छोर में स्थित मंदिरों को देखा जा सकता है, वो गंगा नदी पहली बात तो था ही नहीं। दूसरी बात, वहाँ पर उन्होंने एक तैरते हुए शव को दिखाया था। कोई भी तैरता हुआ शव, आधा जला शव, वो एक्चुअली में बोला जाए तो, सच बोला तो आधा जला शव अंतिम संस्कार के बीच में कोई भी गंगा नदी में नहीं फेंकता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, उसमें कुत्ते की टट्टी दिखाई गई थी तैरते हुए। कोई भी कुत्ता भी वहाँ नहीं जाता है टट्टी करने के लिए। मैंने 2 जगह गंगा नदी देखा हुआ है, वो गंगा नदी था ही नहीं, और कुत्ता कभी वहाँ पे जाकर हकता नहीं है। ये लोग इंटरनेट पे हक रहे हैं। अब कोई कमेंट में गाली नहीं देना कि ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। और तीसरा बात, वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया जो नहा रहा था जनेऊ पहने हुए। जनेऊ का धागा वैसा होता नहीं है बिल्कुल भी, और जनेऊ के धागे में 6 सूत्र होते हैं, और उस जनेऊ के धागे में 5 सूत्र कैसे थे? तो ये एक था। और दूसरा, एक यूट्यूब में ऐसा कुछ कोई बहुत लोग हैं, एक आध नहीं, बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि सनातन धर्म में विज्ञान नहीं होता है। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स का रिसर्च रसिया ने ये कुछ शतक पहले, कुछ 100 नहीं, 300-400 साल पहले शुरू किया था। लेकिन हमारे भारत में अर्थक्वेक प्रूफ टेम्पल्स हजारों साल पहले थे। 100 और 1000 में आप अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, हजारों साल बरस पहले थे। और लोग बोलते हैं माथे पे तिलक लगा के, सर पे वो बालों का वो शिखा बना के
और जनेऊ धारण करके कोई भी वैज्ञानिक नहीं बन सकता। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मनुष्य शरीर में जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं माथे पर, तो वो चंदन का तिलक मस्तिष्क को स्थिर रखने में सहायक होता है। और जो शिखा जो जहाँ पर बांधा जाता है, शिखा जो रखा जाता है, बाकी का हिस्सा मुंडवा देते हैं बाल, और शिखा एक जगह रखा जाता है। वहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र, आज्ञा नहीं, एक सेकंड, हाँ, आज्ञा चक्र होता है भ्रू मध्य में, और बिंदु चक्र होता है शिखा के स्थान पर, मतलब पीछे। और वहाँ पर हमारे मस्तिष्क का वो भाग होता है जहाँ पर हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी हम नाक से सूंघते हैं, वो सब याद रहता है वो जगह पर। तो जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं माथे पर, तो देखिएगा ठीक से, अगर कोई चंदन लगाएगा तो भ्रू मध्य से लगाता है, मतलब ठीक आईब्रोज के बीच में से तिलक लगाएगा, तो वो मस्तिष्क को स्थिर रखता है। और बिंदु चक्र जो यहाँ पर शिखा के स्थान पर होता है, वो हमेशा, वो शिखा अगर यदि रहेगा तो वो शांत रहेगा और ज़्यादा व्यक्ति याद रख पाएगा। ठीक है। अब जनेऊ जो पहनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जनेऊ पहनते हैं तो देखिएगा, अगर कोई अच्छे से सही तरीके से जनेऊ पहनेगा तो देखिएगा अब वो जंघा तक पहुंचा रहता है, यानी कि मूलाधार चक्र के नीचे तक। यानी तो जनेऊ पहनने का अर्थ है मूलाधार चक्र से लेकर ये विशुद्धि चक्र तक, गले में जो विशुद्धि चक्र है वहाँ तक एक साथ जोड़े रखता है। ठीक है, जिससे कि सभी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे। इसलिए वो, और मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि व्यक्ति का वर्ण उसके कर्मों के आधार पर होता है, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है। और पहले के समय में सभी लड़का लड़की, जो ट्रांसजेंडर बोलते हैं आजकल उसको, या फिर क्लीब बोलते हैं संस्कृत में, सभी पढ़ाई करते थे और सभी अपने सर मुंडवा देते थे, शिखा रखा करते थे, माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे और जनेऊ धारण करते थे। तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, सभी में विज्ञान होता है। और जो माला जो गिना जाता है, अंगूठा और तर्जनी उंगली में माला को धारण किया जाता है, यानी कि थंब और रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर सीधा आपके हार्ट तक पहुंचा जाता है, हार्ट और लंग्स तक पहुंचा होता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है। और उसके बाद मध्यमा उंगली से, यानी कि मिडिल फिंगर से माला के बीड्स को गिना जाता है, जिससे कि मध्यमा उंगली का जो न्यूरॉन्स होता है वो सीधा ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए नहीं जाता है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्रेन से। ठीक है। तो वो ब्रेन को रेगुलेट करता है, वो ब्रेन को स्थिर रखता है एक जगह पे, इसलिए माला जपते हैं। और एक मंदिर है हमारे भारत में ही बोल रहा हूँ, कि वहाँ पर जो स्तंभ लगे होते हैं, मंदिरों में स्तंभ लगे होते हैं, आप देखे होंगे, तो उन स्तंभ में अगर आप अपने अंगुली से टैप करेंगे, ऐसे टच करेंगे, तो उसमें से संगीत निकलता है। भैया कौन से देश में, कहाँ पर भारत के अतिरिक्त, सनातन धर्म के अतिरिक्त ऐसा कुछ बनाया जा सकता है, बोलिए मुझे। आज तक दूसरे देश बना नहीं पाए हैं, हमारे भारत में वैसा एक मंदिर है। और अगर भारत में मतलब सनातन धर्म में यदि विज्ञान नहीं होता तो सनातन धर्म कैसे लोगों का उपचार कर पाता पूर्व के समय में। और हमारे अतीत में जो हमारे पुराणों में जो अस्त्र शस्त्र का वर्णन किया गया है, वैसा अस्त्र शस्त्र और कौन से कहाँ पे बनाया गया है, बोलिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसे उन्नत अस्त्र शस्त्र का भी वर्णन दिया गया है। और
सनातन धर्म में ज्ञान, विज्ञान और संस्कार और जीवन निर्वाह करने का उचित ढंग बतलाया गया है। तो ये मत समझिए कि सनातन धर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म को जो छोड़ देता है उसका अस्तित्व ही कुछ नहीं है, समझे। और ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो लोग बोलते हैं, और अब मैं क्या ही बोलूँ। और सनातन धर्म के बिना व्यक्ति का अस्तित्व कुछ नहीं है। और एक और बात, मनुस्मृति में, और वो बीबीसी चैनल ने मनुस्मृति के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था जो कि पूरा गलत था। एक भी बात मनुस्मृति के बारे में उन्होंने सही नहीं बोला है। मनुस्मृति में दंड विधान है कि यदि अज्ञानी व्यक्ति अपराध करेगा उसे जितना दंड मिलेगा, और वही अपराध यदि ज्ञानी व्यक्ति करेगा तो उसे कितना कुछ 138 या 145-46 या ऐसा कुछ इतना गुना ज़्यादा दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति अपराध करता है और उसे 100 कोड़े मारे जाते हैं, तो एक यदि पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा वही अपराध होता है तो उसे 13,800 कोड़े बरसाए जाएंगे। तो ये मत समझिए कि सनातन धर्म में अनपढ़ अज्ञानी लोगों का शोषण होता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नारी का शोषण तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मनुस्मृति में नियम है कि नारी को भी ज्ञान प्राप्त करने का, पढ़ने का, गुरुकुल जाने का, पढ़ाई लिखाई करने का और सम्मान से जीवन यापन करने का पूर्ण अधिकार है। और यदि नारी के साथ कुछ अन्याय होता है तो उसे न्याय प्राप्त करने का भी पूर्ण अधिकार दिया गया है। और लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि नारी का सदैव से शोषण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कौन से सभ्यता में नारी के लिए विशिष्ट पर्व रखा जाता है, मुझे बोलिए। हमारे भारत में रक्षाबंधन है, दशहरा है, और फिर बहुत सारे पर्व हैं भैया। अगर नाम गिनवाने बैठा तो अभी पूरे 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। शॉर्ट फिल्म तो नहीं बोलेगा, आजकल तो मूवी 1.5 घंटे का बनता है, तो एक फुल फीचर मूवी बन जाएगा। इतने सारे नाम अगर मैं बोलने बैठा तो बहुत पर्व हैं जो नारी के सम्मान में बोले जाते हैं। और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोविड से बच के रहिए, क्योंकि अभी खबर मिला है कि कोविड फिर से फैल रहा है, और इसलिए थोड़ा संभल के रहिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, और घर पहुंचते ही अगर वो रीयूजेबल मास्क है तो उसे अच्छे से डिटर्जेंट से साफ़ कीजिए और सुखा दीजिए, और उसके बाद उसे यूज कीजिए, ठीक है। और हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहिए हैंड सैनिटाइजर से। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय सीताराम। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि आजकल कुछ पापा की परियां हैं इंटरनेट पे जो ये बोलती हैं कि हमें श्री राम जैसा पति नहीं चाहिए जो हमारा हर पग पर अग्नि परीक्षा करे, हमें रावण जैसा भाई चाहिए जो बहन का अपमान हो तो स्वयं ईश्वर से युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाए। तो बहन और जो भी सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा का निर्णय क्यों किया था। क्योंकि सीता देवी का अपहरण कभी हुआ ही नहीं था। अपहरण देवी वेदवती का हुआ था रावण के द्वारा। क्योंकि वनवास के प्रथम ही दिन भगवान राम तो स्वयं भगवान विष्णु हैं और भगवती सीता स्वयं भगवती लक्ष्मी हैं। देवी माया और भगवान मायापति लक्ष्मी नारायण हैं सीताराम। तो उन्होंने अपनी
अलौकिक दैवी शक्तियों से सभी जो वहाँ उपस्थित थे, सभी नागरिक, जो वो नौका चलाने वाले थे, केवटराज, लक्ष्मण जी और सुमंत्री जी, उन सभी को मूर्छित कर दिए और अग्निदेव को बुलाए। अग्निदेव प्रकट हुए और भगवान राम बोले कि 14 वर्षों तक भगवती सीता स्वर्गलोक में आप सभी देवों के संरक्षण में रहेंगी और देवी वेदवती मेरे साथ देवी सीता के रूप में रहेंगी। और इसी कारण से भगवान राम ने अग्नि परीक्षा का निर्णय लिया था, जिससे कि भगवती सीता और भगवान राम का पुनर्मिलन हो सके और देवी वेदवती स्वर्गलोक वापस जाकर अपना तप संपन्न कर सकें, जिससे कि उन्हें देवी पद्मावती के रूप में आकाश राज नामक भारत के दक्षिण में एक राजा थे, हाँ, कलयुग के प्रारंभिक समय में एक राजा थे, आकाश राज नाम के एक सम्राट थे। उनकी पुत्री के रूप में उन्हें जन्म मिले और वे भगवान श्रीनिवास बालाजी से विवाह कर सकें। एक और बात कि शूर्पणखा ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैंने श्री राम के पास जाकर अपना प्रणय निवेदन दिया था, ऐसा हुआ था। उसने कभी भी सच नहीं बोला था रावण के सामने। और शूर्पणखा भी ये जानती थी कि ये मेरा भाई हवसी राक्षस है, और वो कोई नहीं जानता था कि वो देवी वेदवती हैं। तो शूर्पणखा बोली कि मैंने सीता को देखा, इतनी सुंदर अलौकिक सुंदरी है, ऐसी सुंदरी संसार में कहीं नहीं है। तो रावण हवस में आके देवी वेदवती अपहरण किया था। ठीक है, अभी तो पापा की परियों समझ जाओ कि रावण ने कभी भी अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा नहीं किया था, अपनी हवस के कारण ऐसा किया था, समझे। और एक बात बताता हूँ कि रावण को लोग महानतम शिव भक्त बोलते हैं। रावण महानतम शिव भक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कौन सा भक्त अपने ही इष्ट देव की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है, मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में। और जब वो भगवती पार्वती का अपहरण करने गया तो उनका विकराल क्रोधित रूप देखकर रावण भयभीत हो गया और पलायन कर बैठा। और पलायन करते समय भारत के दक्षिण में भगवान कार्तिकेय, उनकी दोनों पत्नियां अर्थात देवी श्रीवल्ली और देवी देवसेना ध्यानस्थ थे। तो उन दोनों को देखकर फिर से उस हवसी की हवस जाग गई और वो देवी श्रीवल्ली का अपहरण करने के लिए निकल पड़ा था। और जैसे ही श्री कार्तिकेय देखे कि वो देवी श्रीवल्ली की ओर जा रहा है अपहरण करने की इच्छा से, तो अपना खड्ग लेकर वो रावण की ओर दौड़े और रावण भयभीत होकर वहाँ से पलायन कर गया। रावण ने स्वर्ग की अप्सरा रंभा का बलात्कार किया था। अब मैं ऐसा शब्द बोलूँगा तो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ही बुरा भला बोलेंगे। हाँ, वही सच है, जो सच है उसे बोलने में शर्म काहे की, शर्म लज्जा नहीं आनी चाहिए सच बोलने में। और स्वर्ग की एक और अप्सरा पुंजिक स्थला का अपहरण करने का प्रयास किया था। तो स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला बोली कि मैं जा रही हूँ और मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगी और मेरा पुत्र ही प्रभु को तेरे ठिकाने का समाचार देगा और तेरा अंत होगा। और देवी पुंजिक स्थला ही देवी अंजनी के रूप में जन्म ली और उन्हीं के पुत्र हैं श्री हनुमान। ठीक है, तो रावण बिल्कुल भी भला व्यक्ति नहीं था।
इतना नीच और इतना, मैं क्या ही बोलूँ, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और स्वयं को त्रिलोक विजेता कहने वाला, सर्वशक्तिमान महाबली कहने वाला, उसे बाली ने 6 महीने अपने काक में दबोच के रखा था। कार्तवीर्य अर्जुन ने उसे अपने अश्वशाला में बांध कर रखा था। ठीक है। और कुछ नन्हे बच्चों ने रावण को रस्सियों से बांधकर 2 बरस तक अपने घर में बंद करके रखा था। कौन सा महाबली है ये हैं? और एक बात, भगवती सीता के स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा बांधने का नियम था। रावण प्रत्यंचा क्या बांधेगा, धनुष को टच से मस न कर पाया था। कहे कौन सा महाबली है ये? कहते हैं रावण जैसा भाई चाहिए। अरे ऐसा भाई मत मांगो जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। छोटे बच्चे जिसे रस्सियों से बांध के रखते हैं, और वो 1 नहीं 2 बरस तक पूरा, ऐसा भाई मत मांगो बहनों। मुसीबत आने पे, जब विपत्ति सामने होगा तो सबसे पहले वही दुम दबा के निकल लेगा। ऐसे भाई की प्रार्थना मत करो। ऐसा पति मांगो जो आपकी सुरक्षा के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दे। समझे? हाँ। और एक बात कि एनसीईआरटी के रामायण बुक में लिखा गया है कि देवी सीता रावण ऐसे राक्षसों के वध के विरुद्ध थी। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों ये मानते थे कि जो भी संत, ऋषि, मुनि और तपस्वियों पर अत्याचार करेगा उसका अंत करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा मानते थे तीनों। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और एक यूनिवर्सिटी में भी यूनिवर्सिटी के एक बोर्ड में है कि सुसाइड ऑफ श्री राम। अरे भैया, श्री राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर सुसाइड नहीं किया था। वो अपने वास्तविक रूप में आए थे, राम से विष्णु के रूप में आए थे। ठीक है, और वैकुंठ लौटे थे। अरे राम तो पर ब्रह्म हैं बंधु, और यदि राम ही आत्महत्या करेंगे तो जो कुछ भी है सब नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा, शिव, देवी, देव सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परब्रह्म कभी आत्महत्या नहीं करते। समझे? और राम स्वयं परब्रह्म है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और एक है मिजरी ऑफ सीता, कि सीता देवी वनों में भटक रही हैं, उनकी दुर्दशा देखो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवी सीता कभी भी ऐसे वनों में नहीं भटक रही थी। वास्तविकता ये है कि देवी सीता स्वयं चाहती थी कि वे जाकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहें और अपने पुत्रों को वहीं पर जन्म दें, और वहीं पर उनका प्रशिक्षण रहेगा, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो राम और सीता, प्रभु राम और भगवती सीता मिलकर ये लीला रचाते हैं उस धोबी के माध्यम से। ये आनंद रामायण एक पुस्तक है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें उसका पूर्ण वर्णन दिया गया है। और इन सभी किताबों पर तनिक भी विश्वास मत कीजिए, और आप उन सभी बातों पर ध्यान दीजिए जो मैंने आज बोला है, और स्वयं विचार कीजिए। और कुछ लोग हैं कि बोलते हैं कि वैज्ञानिक कभी भी सनातन धर्म की पुस्तकों को नहीं मानते। अरे बंधु, महान वैज्ञानिक भी, एक वैज्ञानिक हैं, उनका एक वीडियो भी है,
वो मुझे नहीं मिल रहा है। उन्होंने भगवत गीता के विषय में ही बोला है और विदेशी भी यही मानते हैं कि भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ है। कई दूसरे देश के भी व्यक्ति हैं जो भारत में आकर सनातन धर्म का पालन करते हैं, और उन्हें यदि उसका कारण पूछा जाए तो बोलते हैं कि हमने बहुत पुस्तकें पढ़ी और सभी धर्म के बुक्स हमने पढ़े हुए हैं, और अंत में हमें पता चला कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सत्य है, सच है, क्योंकि स्वयं भगवान ही जीवन जीने का उचित मार्ग दिखा रहे हैं। तो भैया, जब भगवान ही आपको मार्ग दिखा रहे हैं तो उस मार्ग पर चलो ना, चलने का प्रयत्न करो। अब समाप्त करते हैं, बाय।